शुरू करेंगे औरंगजेब के बारे में। 1658 से लेकर 1707 तक शासन रहेगा, 49 वर्षों तक शासक रहता है। जितना अकबर का शासन उतना ही मतलब औरंगजेब का भी शासन है, ठीक है। बात करेंगे महिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। किसका पुत्र था ये? शाहजहां। जहाँ शाहजहां का लड़का था ये, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। किसका लड़का था? शाहजहां का, ठीक है। इसका जन्म मुमताज महल के गर्भ से दोहद में हुआ था। पूछता है औरंगजेब का जन्म कहाँ पे हुआ था? दोहद में। कहाँ पे? दोहद। दोहद में हुआ था, ठीक है। औरंगजेब के प्रथम शिक्षक अब्दुल लतीफ सुल्तानपुरी थे, या ठीक है नस्तालिक एवं शिक्षक लिखने में निपुण था, ठीक है। औरंगजेब के प्रथम शिक्षक की बात करें, क्या नाम था? अब्दुल लतीफ सुल्तानपुरी थे। जन्म की बात करेंगे मुमताज महल के गर्भ से दोहद में हुआ था, ठीक है। औरंगजेब ने बहादुरी पूर्वक भाले से प्रहार करके हाथी को घायल कर दिया था, ठीक है। इसके इस कार्य से प्रभावित होकर शाहजहां ने उसे मतलब बहादुर की उपाधि दी थी। औरंगजेब के 5 पुत्र थे, इनमें सबसे बड़े पुत्र की बात मुअज्जम था, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें औरंगजेब के कितने पुत्र थे? 5 थे। सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था? मोहम्मद मुअज्जम था, का जन्म नवाब बाई के गर्भ से हुआ था। दूसरे पुत्र, ठीक है, मोहम्मद आजम का जन्म, ठीक है, दिलरास बानो के बेगम के गर्भ से हुआ था, ठीक है। इसके छोटे पुत्र की बात करें काम बख्श, ठीक है, काम बख्श का जन्म किया उदयपुरी महल के गर्भ से हुआ था, ठीक है, उदयपुरी महल के गर्भ से हुआ था, ठीक है। ध्यान रखेंगे। पर तो बस 4 पुत्र का जिक्र होता है ना, मुअज्जम, आलम, कामबख्श और कमरान। कमरान। 4 पुत्र क्या? हैं, 5 नहीं है। जब उनका चार? पढ़ा जाता जी, बहादुर जो 1707 वाला पढ़ा जाता है बहादुर शाह के बारे में, तो वहाँ पे वो हम्म जो साम्राज्य को बांटे थे अपने भाइयों में, तो वहाँ पे भी 4 का जिक्र होता है। तो हुमायूं की बता रही है 4 गो पुत्र। हुमायूं जो अपने भाइयों में बांटा वो था सर सो मकरान बाबर आपका का नहीं पुत्र। दिया था, मकरान और जगह। अब जितना भी हाँ पुत्र वही वही औरंगजेब के बोल रहा है कि 5 पुत्र 4 यहाँ पे दे भाई रहा हैं है, शायद। वो तो बाबर बांटा था अपने 4 भाइयों में। कमरान मिर्जा, हिंदाल हो गया, असगरी हो गया और हुमायूं हो गया, ठीक है। औरंगजेब के 5 पुत्र थे, यहाँ पे रंजीतो दिया हुआ है, सिंह एक वाला बार देख 4 पे लीजिएगा, बात ठीक है। है। चलिए, सबसे बड़ा पुत्र का नाम मुअज्जम था। इसी का नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के इसके प्रशासन से संबंधित जानकारी हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि शासक ये बनेगा, ठीक है। 1636 में पहली बार औरंगजेब ने दक्षिण का सूबेदार बनाया गया। 1652 में औरंगजेब ने दूसरी बार मतलब दक्षिणी दक्षिणी की मतलब सूबेदारी प्राप्त की। तो 1636 में पहली बार औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार बनाया गया, और 1652 ईस्वी में औरंगजेब को दूसरी बार मतलब दक्षिण की सूबेदारी मतलब क्या होता है? प्राप्त होता है, ठीक है। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। पहला राज्याभिषेक सामूगढ़ के युद्ध में विजय के बाद आगरा के दुर्ग में संपन्न हुआ। दूसरा अभिषेक दिल्ली में संपन्न हुआ। इस अवसर पर अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की, ठीक है। आलमगीर इसका मतलब उपनाम था, ठीक है। तो इसका 2 बार अभिषेक हुआ। किसका 2 बार अभिषेक हुआ? औरंगजेब का 2 बार अभिषेक हुआ। कहाँ पे? तो औरंगजेब मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक था जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ। पहला राज्याभिषेक सामूगढ़ के युद्ध में, वही सामूगढ़ के युद्ध में अंतिम रूप से विजय प्राप्त किया था, तब के बाद आगरा के दुर्ग में हुआ। दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली में संपन्न हुआ, ठीक है। तो पहला हुआ आगरा के दुर्ग में सामूगढ़ के युद्ध के बाद, और दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली में। औरंगजेब गद्दी पर बैठने के और 80 प्रकार के करों को समाप्त कर दिया, जिसमें राहदारी एवं पानदारी कर भी था, ठीक है। 2 प्रकार के टैक्स को समाप्त किया था अलग से, जिसका नाम क्या है? राहदारी और पानदारी, ठीक है। 80 प्रकार के कष्ट को मतलब टैक्स को समाप्त कर देता है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे राहदारी और पानदारी किस प्रकार का कर था, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, जरा इसको देख लीजिए। राहदारी कर सड़कों, घाटों तथा साम्राज्य की सीमाओं पर माल का 10% वसूल किया जाता था। सीमा कर था एक तरह का, ठीक है। पांडारी कर की बात करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा था ना, बाहर से जैसे हम लोग सामान उमान नहीं मंगा लेते हैं तो उस पे लगता था। पांडारी कर आगरा, दिल्ली, लाहौर, बुरहानपुर जैसे नगरों से उन खाद्य पदार्थों पर ली जाती थी जो बाहर से मंगाया जाता, ठीक है। तो ध्यान में, राहदारी कर किस पे लगता था? तो राहदारी का सड़क को, घाटों तथा साम्राज्य की सीमाओं पर, ठीक है, माल का मतलब कितना? 10% लगता था। तथा पांडारी कर बाहर से जो सामान मंगाते थे, ठीक है, आगरा, दिल्ली, लाहौर, बुरहानपुर जैसे बड़े शहर नगरों से उन खाद्य पदार्थों पर ली जाती थी जो बाहर से मंगाया जाता था। अब देखिए, लोक आचरण के निरीक्षण के लिए औरंगजेब ने मुहस्सिब नामक पदाधिकारी की नियुक्ति की। इसने सोने चांदी से तौलने जाने की प्रथा को समाप्त कर दिया, मस्जिदों का पुनः उद्धार करवाया, उसकी देखरेख के लिए इमाम और मुअज्जिम की नियुक्ति भी की, ठीक है। तो एक अधिकारी को नियुक्ति किया था जिसका काम क्या था?
क्या काम था? तो उसका काम था मतलब आचरण देखना, ठीक है, लोक आचरण निरीक्षण करने का। औरंगजेब ने किस अधिकारी का? मुहाफिज का, मुहतासिब का नियुक्ति किया था, ठीक है। और इसने मतलब सोने चांदी से तौले जाने की प्रथा जो थी, ठीक है, उसको मतलब क्या किया? समाप्त कर दिया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे औरंगजेब का सैन्य अभियान को देखेंगे, ठीक है। तो औरंगजेब 1600 ईस्वी में मीर जुमला को बंगाल का गवर्नर बनाकर, ठीक है, क्या किया? औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में, सॉरी 1660 ईस्वी में मीर जुमला को बंगाल का गवर्नर बनाकर उसे पूर्वी प्रांतों विशेषतः असम और अराकान के विद्रोही जमींदारों का दमन करने का आदेश दिया। मीर जुमला ने 1661 में कूच बिहार पर आक्रमण किया और 1662 में अहोमों को संधि करने के लिए विवश किया, जिसके फलस्वरूप अहोमों ने मुगलों को वार्षिक कर तथा युद्ध की क्षतिपूर्ति देना मतलब क्या किया? स्वीकार कर लिया। तो आपसे पूछा जाएगा औरंगजेब ने बंगाल का गवर्नर बनाया, किसे बनाया? तो मीर जुमला को बनाया। किसे बनाया? मीर जुमला को बनाया, ठीक है। 1663 में मीर जुमला की मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात, ठीक है, शाइस्ता खान, ठीक है, शाइस्ता खान को मतलब बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया, ठीक है। शाइस्ता खान इसका रिलेटिव था, ठीक है, आई थिंक इसके शाइस्ता खान मामा था शायद इसका। शाइस्ता खान ने, ठीक है, शाइस्ता खान ने 1666 में, ठीक है, ध्यान में, पुर्तगालियों को दंड दिया और बंगाल की खाड़ी में स्थित सोन द्वीप पर अधिकार कर लिया तथा अराकान के राजा से चटगांव जीत लिया। ये पुर्तगाली जो थे, ठीक है, हुगली नदी को लूटपाट के केंद्र बना के प्रयोग करते थे। तो शाइस्ता खान को भेजा गया था। शाइस्ता खान ने 1666 में पुर्तगालियों को दंड दिया और बंगाल की खाड़ी में स्थित सोन द्वीप पर अधिकार कर लिया और अराकान के राजा चटगांव को भी मतलब अराकान के, ठीक है, राजा से चटगांव को जीत लिया, ठीक है। तो शाइस्ता खान को बनाया गया पहले मीर जुमला को, फिर मतलब शाइस्ता खान को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था, ठीक है। शाइस्ता खान सारे इसके मामा थे। इसका अर्जुमंद बानो बेगम जो है मुमताज महल, उसका भाई हुआ करता था शाइस्ता खान। एक बार चेक कर ले आप लोग, ठीक है। औरंगजेब की दक्कन नीति के बारे में हम लोग देखेंगे। तो औरंगजेब शाहजहां के काल में 1663 ईस्वी तक, ठीक है, दक्षिण के सूबेदार के रूप में रहा और औरंगाबाद को मुगलों के दक्षिणी सूबे की राजधानी बनाया था। तो औरंगाबाद को मुगलों का दक्षिण सूबा की राजधानी बनाया था। औरंगजेब दक्षिण के राज्यों के स्वतंत्र अस्तित्व को इसलिए समाप्त करना चाहता था क्योंकि बिना इसके अस्तित्व के समाप्त किए बिना मराठों की शक्ति को समाप्त करना असंभव था। दक्षिण में, ठीक है, दक्षिण में 5 स्वतंत्र सुल्तानों में बरार को 1574 में, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है, बरार को 1574 ईस्वी में मुर्तजा खान ने अहमदनगर में तथा तथा बीदर में 1619 ईस्वी में इब्राहिम आदिल शाह ने बीजापुर में मिला लिया गया था, ठीक है। तो दक्षिण के 5 स्वतंत्र सल्तनों में बरार को 1574 ईस्वी में मुर्तजा खान ने अहमदनगर में, बीदर को 1619 ईस्वी में इब्राहिम आदिल शाह ने बीजापुर को मिला लिया। 1682 में अपने पुत्र शाहजादा, ठीक है, अकबर का पीछा करता हुआ, ठीक है, 1682 में अपने, ठीक है, विद्रोही पुत्र था शाहजादा अकबर, उसको पीछा करते हुए औरंगजेब ने दक्षिण भारत पहुंचा, किंतु उसके पश्चात उसे उत्तर भारत में आने का अवसर ही नहीं प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि यही दक्षिण भारत औरंगजेब का कब्रिस्तान मतलब सिद्ध हुआ, ठीक है। तो अपने विद्रोही पुत्र शाहजादा अकबर का पीछा करते करते दक्षिण भारत तो जाता, लेकिन कभी भी उसके बाद 1682 के बाद वह मतलब कभी दक्षिण भारत से उत्तर भारत नहीं आ चुका। उसके लिए जगह जो था क्या साबित हुआ? तो कब्रगाह साबित हुआ, ठीक है। अब चलेंगे औरंगजेब ने दक्षिण में लड़े गए युद्धों को 2 भागों में विभक्त किया है। पहला बीजापुर एवं गुलकंडा के विरुद्ध युद्ध एवं विलय तथा मराठों का 4 पीढ़ी से युद्ध लड़ा। सबसे पहले शिवाजी से लड़ेगा, उनके पुत्र संभाजी से लगेगा, राजा राम से लगेगा, उनकी विधवा ताराबाई के विरुद्ध युद्ध किया, ठीक है। और 4 पीढ़ी से मतलब इसने क्या युद्ध किया? मराठों के, ठीक है। और दक्षिण भारत में बात करेंगे तो औरंगजेब एवं दक्षिण के में लड़े गए युद्धों को 2 भाग में विभक्त करता है औरंगजेब। पहला जो था दक्षिण के सुल्तान से बीजापुर गोलकुंडा हो गया और उसका मराठों के साथ, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये प्रश्न पूछा जाता है, औरंगजेब ने 1665 में राजा जय सिंह, जयपुर के राजा था राजा सिंह, को बीजापुर एवं शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा। फलस्वरूप सर्वप्रथम जय सिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि करवा ली, जो कि 1665 में हुआ था। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि 1665 करने के लिए विवश कर दिया, किंतु उसे बीजापुर के विरुद्ध सफलता नहीं मिली। रास्ते में बुरहानपुर में जय सिंह की मतलब क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो पुरंदर की संधि शिवाजी और मतलब जय सिंह के बीच में हुआ था, जिसमें जय सिंह मुगलों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। कब हुआ था पुरंदर की संधि? तो 1665 में हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 1676 में मुगल सूबेदार दिलेर खान ने बीजापुर के मंत्री सिद्दी मसूद को मिलाकर संधि करने के लिए विवश कर दिया और सुल्तान की बहन शहजादी सहर बानो का विवाह शाहजादा आदम के साथ कराने के लिए दिल्ली भेज दिया गया, ठीक है। तो 1676 में मुगल सूबेदार
दिलेर खान ने, ठीक है, बीजापुर के मंत्री सिद्दी मसूद को मिलाकर संधि करने के लिए विवश कर दिया। और सुल्तान की बहन का नाम क्या था? शाहजादी। बीजापुर के सुल्तान का बहन का नाम क्या? शाहजादी सहरबानू। का विवाह किसके साथ हुआ? शाहजादा आजम के साथ कराने के लिए दिल्ली भेज दिया गया। 22 सितंबर 1686 ईस्वी को अंतिम आदिल शाही सुल्तान सिकंदर आदिल शाह ने औरंगजेब के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। फलस्वरूप बीजापुर का मुगल साम्राज्य में मतलब क्या कर लिएगा? मिला लिया गया, ठीक है। औरंगजेब ने सिकंदर आदिल शाह अंतिम था, औरंगजेब ने सिकंदर आदिल शाह का स्वागत किया और उसे खान का पद दिया। 1 लाख रुपए वार्षिक पेंशन भी मतलब उसे प्रदान किया। 32 वर्ष की अल्प आयु में सिकंदर आदिल शाह की मृत्यु होगी और उसकी अंतिम इच्छा के अनुसार धार्मिक गुरु शेख फलीमुल्ला की कब्र के पास उसे दफना दिया गया। अब देखेंगे बीजापुर को तो मिला लिया गया, तो बीजापुर को साम्राज्य में मिलाने के बाद औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में शहजादा शाह आलम को गोलकुंडा पे आक्रमण करने के लिए भेजा, क्योंकि गोलकुंडा को साम्राज्य में मिलाकर वो मतलब निसंठक रूप से मराठों का संघर्ष करना चाहता था, ठीक है। तो बीजापुर के बाद किसे मिलाएगा? दक्षिण भारत में गोलकुंडा को। किसे मिलेगा? गोलकुंडा, क्योंकि गोलकुंडा के ऊपर था। गोलकुंडा, ठीक है, पूरे विश्व भर में किसके लिए जाना जाता था? गोलकुंडा हीरो के व्यापार के लिए। इसके अलावा गोलकुंडा विश्व भर में बड़े हीरो की बिक्री का एक महत्वपूर्ण बाजार भी था। 1687 ईस्वी में स्वयं गोलकुंडा पे आक्रमण औरंगजेब ने किया, करके किले को घेर लिया, किंतु 8 महीने के घेरे रहने के बावजूद भी मुगलों की कोई सफलता नहीं मिली, ठीक है। अंत में औरंगजेब ने, ठीक है, अब्दुल्ला गनी नामक के अफगान को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया और उसने मालिक से मतलब विश्वासघात करके किले का फाटक खोल दिया। और मुगलों ने किले को जीतकर अक्टूबर 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। अगर पूछेगा औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया, तो 1687 में। कब मिलाया? 1687 में। कहा जाता है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को उसी तरह सोने की कुंजी से खोला था जिस तरह अकबर ने असीरगढ़ के किले को खोला था, क्योंकि असीरगढ़ के किले को खोलने के क्रम में, ठीक है, 1601 में, ठीक है, अकबर को काफी धन संपदा हाथ लगी थी। उसी तरह से, ठीक है, सोने की कुंजियों से ही मतलब गोलकुंडा के किला को खोला था। 1687 में किसने खोला था? तो औरंगजेब ने खोला था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, पूछा जाता है एग्जाम में कब किला को जीता गया। अब मराठों के साथ इनका संघर्ष होगा। अब दक्षिण भारत से निश्चित हो गया था, अब एक किस में भिड़ेंगे? मराठों पे भिड़ेंगे। तब मुगलों के साथ शिवाजी का पहला संघर्ष 1656 में तब हुआ जब शिवाजी ने अहमदनगर और जुन्नार के किलों पर आक्रमण किया। औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में दक्षिण के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान को शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। शाइस्ता खान ने पूना, शिवपुर और चाकन आदि किलों पर अधिकार कर लिया। 1663 में शिवाजी ने पूना स्थित शाइस्ता खान के महल पर रात में चुपके से हमला किया और शाइस्ता खान बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा, परंतु उसका एक अंगूठा मतलब क्या होता है? कट गया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है, उसका एक अंगूठा जो था कट गया था। रात में सो रहा था, उसी समय शिवाजी ने 1663 में पूना स्थित शाइस्ता खान के महल पर रात में चुपके से हमला कर दिया, ठीक है। लेकिन उसकी कोई पत्नी मारी जाती है, ठीक है। औरंगजेब 1665 ईस्वी में जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। जयसिंह ने उसे पराजित करके 22 जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि करने के लिए विवश मतलब कर लिया, ठीक है। तो पुरंदर की संधि कब होती है? 1665 हुई, जिसमें कुछ किलो को लेन देन हुआ था। कितने किलो हुआ था? नीचे दिया होगा। पुरंदर की संधि फलस्वरूप शिवाजी को अपने 4 लाख खून वाले, ठीक है, 4,23 किलो मुगलों को सौंपने पड़े और बीजापुर के खिलाफ मुगलों की सहायता करने का वचन भी देना पड़ा था। थोड़ा अपमानजनक संधि था, ठीक है। 23 किला को मुगलों को देना था। जब ठीक है, बीजापुर पे जब आक्रमण जब करेंगे तो उनको मतलब क्या करना था? समर्थन भी देना था, ठीक है। पुरंदर की संधि जयसिंह की व्यक्तिगत विजय थी। उसने एक कूटनीतिक चाल के तहत शिवाजी से संधि कर ली, क्योंकि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना आवश्यक था, ठीक है। ध्यान रखेंगे, तो ये कूटनीतिज्ञ था जयसिंह बहुत बड़ा, ठीक है। पुरंदर की संधि की शर्तों के तहत संभाजी मुगल दरबार में 5 हजारी मनसब देना, उचित जागीर देना था। शिवाजी का मुगल दरबार में उपस्थित होना था, ठीक है, पुरंदर। लेकिन यहीं पे शिवाजी का मतलब क्या किया? अपमान किया जाएगा। 22 जून 1666 को, इस तारीख इंपोर्टेंट है, पुरंदर की संधि के बाद 1666 को शिवाजी आगरा के किले में दीवाने आम में उपस्थित हुए। यहीं पर शिवाजी को कैद करके जयपुर भवन में रख लिया गया। जयपुर भवन आगरा में पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से मतलब क्या गुप्त रूप से फरार हो जाता है। फरार होने के कारण क्या था? एक दिन मतलब उन्होंने बोला आज मेरा जन्मदिन है और सभी को मतलब क्या खिलाया? लड्डू खिलाया, ठीक है। और लड्डू खिला, लड्डू में नशा मिला हुआ, तो सारे के सारे जो पहरेदार जो थे, सैनिक जो थे, नशा में बेहोश हो जाते हैं और उसके बाद किसी टोकरी में बैठकर आराम से शिवाजी निकल जाते हैं जयपुर भवन से। जयपुर भवन कहाँ पड़ता है? आगरा में पड़ता है, जहाँ पे मतलब शिवाजी को कैद करके रखा गया था, ठीक है। अब शिवाजी की मृत्यु हो जाएगी आगे चल के, उनके पुत्र संभाजी ने
मुगलों से संघर्ष जारी रखा, किंतु असावधानी के कारण 1689 ईस्वी में अपने मंत्री कवि कलश के साथ पकड़ा गया और 21 मार्च 1689 को संभाजी का कत्ल कर दिया गया। संभाजी की मृत्यु पर उसके सौतेले भाई राजा राम के नेतृत्व में मराठों का मुगलों के साथ संघर्ष जारी रहा। ठीक है, तो पहले संभाजी, अब फिर से मतलब कौन आएंगे, मराठा। मराठा में कौन आएंगे, राजा राम आएंगे। कौन आएंगे, राजा राम। ठीक है, जो मराठा इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम के नाम से विख्यात है। औरंगजेब की यही दक्कन नीति उनके व्यक्तिगत तथा मुगल सम्राट दोनों का पतन का कारण बनी। ठीक है, वो तो मराठा को कभी हरा तो नहीं पाया पूरी तरीके, लेकिन मराठा के वजह से, ठीक है, औरंगजेब की नीति मराठों के कारण बहुत अधिक मुगल सल्तनतियां जो थी काफी अधिक मतलब क्या पड़ गया, कमजोर पड़ गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यही से मतलब पतन शुरू होता है और कैसे औरंगजेब के बाद, ठीक है, मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पूरी तरीके से पतन हो गया। ठीक है, कहा जाता है कि जिस प्रकार स्पेन के नासुर में नेपोलियन को नेस्तनाबूद कर दिया, उसी पर दक्कन के नासुर ने औरंगजेब को नेस्तनाबूद कर दिया। ठीक है, ध्यान रखें, जिस प्रकार स्पेन के नासुर ने नेपोलियन को मतलब नेस्तनाबूद किया, उसी प्रकार से दक्कन के नासुर ने औरंगजेब को भी मतलब क्या कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कुछ विद्रोह वगैरह जो है उसको भी जरा देख लेते हैं। अफगान विद्रोह होता औरंगजेब के समय। उद्देश्य पृथक अफगान राज्य की स्थापना करना। इसे रोशनाई नामक धार्मिक संप्रदाय ने पृष्ठभूमि प्रदान की थी। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत से अफगान विद्रोह 1667 में कौन सा विद्रोह हुआ इसके शासनकाल में, तो अफगान विद्रोह भागू के नेतृत्व में मुगल सूबेदार आमिर खान ने विद्रोह कर दिया 1687 में। 72 में एक विद्रोह हुआ जिसको बोलते हैं अफरीदी नेता अकमल खान के नेतृत्व में स्वयं को राजा घोषित किया, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तो सिक्का भी चलवाया। जाट विद्रोह होता है इसके सामने। ठीक है, पहला संगठित विद्रोह का कारण किसानों में भूमि विषयक समस्या। इस विद्रोह को सतनामी नामक धार्मिक, ठीक है, आंदोलन ने पृष्ठभूमि प्रदान की। विद्रोह की मुख्य रीत किसान एवं काश्तकार, किंतु नेतृत्व मुख्यतः जमींदारों ने किया, जाट विद्रोह। ठीक है, 1669 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, गोकुल के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। मुगल फौजदार हसन खान अली ने विद्रोह का दमन कर दिया। 1685 से लेकर 88 के मध्य राजा राम के नेतृत्व में अधिक सुसंगठित विद्रोह हुआ। सिकंदरा स्थित अकबर के महल को, मकबरे को लूट लिया गया। औरंगजेब के पुत्र पोता, ठीक है, बिदरबख्त तथा बिशन दास के दमन किया। 1688 में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1688 के बाद औरंगजेब की मृत्यु पर्यंत, मतलब 1687 ईस्वी के बाद औरंगजेब के मृत्यु पर्यंत, मतलब औरंगजेब के मृत्यु तक विद्रोह होते रहा। राजा राम के भतीजे चूड़ाराम, ठीक है, ये कौन, जाट नेता, ये सारे के सारे जाट नेता है। ठीक है, अकबर का मकबरा सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे को लूटा था। ठीक है, राजा राम जाट नेता है। राजा राम बदन सिंह, ये सबके सब जाट नेता है। चूड़ामन, ठीक है, राजा राम का भतीजे चूड़ामन के नेतृत्व में औरंगजेब की मृत्यु पर्यंत विद्रोह करता रहा। अंततः मथुरा के पास भरतपुर नामक स्वतंत्र राज्य का स्थापना किया था। ठीक है, जाटों के द्वारा जो मथुरा के निकट जो राज्य बनाया गया उसका नाम था भरतपुर। उसके बाद है सतनामी विद्रोह, मथुरा के निकट, ठीक है, नारगोल नामक स्थान पे मार्च 1672 में। विद्रोह की शुरुआत एक सतनामी में स्थानीय मुगल सरदार के झगड़े को लेकर हुआ। मूल रूप से धार्मिक संप्रदाय, शुद्ध अद्वैतवाद में विश्वास, इसे मुंडिया भी कहा जाता है। सत्य ईश्वर में विश्वास रखने के कारण स्वयं को मतलब क्या बोलते, सतनामी बोलते हैं। ठीक है, धार्मिक विद्रोह था। अब बुंदेला विद्रोह, तो ओरछा के शासक चंपाता के नेतृत्व में पराजित होने के बाद, आधिपत्य स्वीकार करने के बाद आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, बुंदेला विद्रोह, ठीक है, अकबर के इसी के समय, जहांगीर के, औरंगजेब के समय में हुआ था। और 1661 और 1700, ठीक है, 7 के बीच में छत्रसाल के नेतृत्व में बीजापुर घेरा में पुरंदर की संधि के दौरान मुगलों की सराहनीय सेवा की। ठीक है, शिवाजी ने विद्रोह की प्रेरणा ली। 1760 से बुंदेलखंड का स्वतंत्र शासक बना। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, कौन था, छत्रसाल। अब आते हैं राजा छत्रसाल। ठीक है, राजा छत्रसाल, ध्यान में रखें, नाम इंपॉर्टेंट है। इसी की एक पुत्री का नाम था मस्तानी। इसी का पुत्री राजा छत्रसाल की बेटी का नाम था मस्तानी था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं अकबर का विद्रोह। अकबर जो था इसी का पुत्र था। इसी का विद्रोह को दबाते दबाते 1682 में कहां पहुंचता है, ठीक है, दक्षिण भारत में पहुंचता है। उसके बाद दक्षिण भारत में भी फंसा हुआ रह जाता औरंगजेब। मेवाड़ और मारवाड़ के सहायता का आश्वासन पाकर, ठीक है, 11 जनवरी 1681 को स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। फारस भाग गया, वहीं इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब आते अंग्रेजों का विद्रोह। 1686 में अंग्रेजों को हुगली से बाहर खदेड़ दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राजपूत का विद्रोह 1679 से लेकर 1709 तक रहा। कारण सिंपल था, उत्तराधिकार की समस्या। सिख विद्रोह भी 1675 में हो गया। इसके समय कारण क्या था, धार्मिक कारण। औरंगजेब के समय अंतिम विद्रोह था, ध्यान रखिए, सिख विद्रोह। ठीक है, क्योंकि सिख गुरु की हत्या करवा दी। किसकी हत्या करवा दी थी औरंगजेब ने,
तेज बहादुर। गुरु तेज तेग बहादुर। बहादुर की हत्या करवा दी। तेग बहादुर किसकी हत्या करवा दी थी? गुरु तेज तेग बहादुर। बहादुर की हत्या करवा दी थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। थोड़ा सा राजपूत नीति पढ़ा देता हूँ, धार्मिक नीति औरंगजेब का कब पढ़ेंगे, ठीक है। देखेंगे, जब औरंगजेब गद्दी पे बैठा तो मिर्जा राजा जय सिंह ने वो राजा जसवंत सिंह को 7,000 जाट एवं 7,000 सवार का सर्वोच्च मनसब दिया। राजा जय सिंह जयपुर के राजा थे। शिवाजी इसी के साथ कौन सी संधि करते हैं? कौन सी संधि करते हैं? पुरंदर की 1665 में संधि। पुरंदर की पुरंदर की संधि। संधि करते, याद रखेंगे, ठीक है। औरंगजेब के समय आमेर के राजा जय सिंह, मेवाड़ के राजा जय सिंह, ठीक है, राज सिंह और जोधपुर के राजा जसवंत सिंह प्रमुख राजपूत राजा थे। 1679 में अफगानिस्तान की सीमा पर हुए, ठीक है, जमरूद के युद्ध में जसवंत सिंह की मृत्युपरांत उत्पन्न पुत्र अजीत सिंह को राजगद्दी पर बैठ अधिकार को, ठीक है, अमान्य करके औरंगजेब मारवाड़ को हथिया लेना चाहता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। औरंगजेब ने अजीत सिंह को दिल्ली पहुंचने से पहले ही जोधपुर की टीका 36 लाख रुपए के बदले जसवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिंह के पोते इंद्र सिंह को देने का वचन दे दिया था। मारवाड़ और मुगलों के बीच में हुए 30 वर्षीय युद्ध का नायक दुर्गादास है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। दुर्गादास, ठीक है, मारवाड़ और मुगलों के बीच में हुए 30 वर्षीय युद्ध का मतलब नायक कौन था? दुर्गादास है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा हुआ है। और दुर्गादास को, जिसे मतलब कर्नल टॉड ने मतलब क्या किया, जो कि मतलब इसके इतिहास लिखे। कर्नल टॉड जो था किसका इतिहास? राजपूतों का इतिहास लिखा है सर, ठीक है। कर्नल टॉड राजपूत है कि मराठा याद नहीं आ रहा, लेकिन राजपूत या मराठा किसी का इतिहास लिखा है कर्नल टॉड ने। राठौरों का मतलब भूलीसिच का है, क्या गला? भूलीसिच, ठीक राजपूत है, का है सर। राजपूत का है, हाँ, वही किसी का इतिहास लिखा है कर्नल टॉड ने, ठीक है। तो मारवाड़ और मुगलों के बीच में हुए 30 वर्षीय युद्ध का नायक कौन था? दुर्गादास था। यहाँ पे कर्नल टॉड ने राठौरों का मतलब क्या कहा? भूलीसिच का है, ठीक है। तो इनकी नीति जो थी मतलब थोड़ा में मतलब राजपूतों के प्रति मतलब सहयोगात्मक थी, लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में ये मारवाड़ को हथियाना चाहता है। रीजन क्या था? तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे 1679 में अफगानिस्तान के सीमा पर हुए जमरूद के युद्ध में, ठीक है, जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका पुत्र जो था अजीत सिंह को राजगद्दी का वैध अधिकार को अमान्य करके औरंगजेब मारवाड़ को हथियाना चाहता था, ठीक है। और औरंगजेब ने अजीत सिंह के दिल्ली पहुंचने से पहले ही जोधपुर के टीका 36 लाख रुपए के बदले जसवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिंह के पोते इंद्र सिंह को देने का वचन दे दिया। मारवाड़ और मुगलों के बीच में 30 वर्ष से युद्ध चला। और इसके जो नायक जो थे कौन थे? ध्यान रखेंगे, कर्नल। दुर्गादास, ठीक है। हम्म। मुगल प्रशासन एवं संस्कृति बड़ा है, ठीक है। हम केवल आज क्या कर रहे हैं, तो केवल यह धार्मिक नीति थोड़ा देर में है, थोड़ा दूर में इसको धार्मिक नीति केवल पढ़ा देता हूँ। कल इसका मुगल प्रशासन और संस्कृति को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले धार्मिक नीति में क्या देखेंगे? औरंगजेब मतलब क्या था? धार्मिक रूप से कट्टर था। कैसा था? कट्टर था, कट्टर। ठीक है। न तो इसके अंदर अकबर जैसी गुण थी, न तो अपने पिता जैसे शाहजहां जैसे गुण थे, क्योंकि शाहजहां शुरुआती दौर में वह भी कट्टर था, लेकिन बाद में नॉर्मल हो जाता, लेकिन ये मतलब मुख्य रूप से कट्टर था, ठीक है। औरंगजेब पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसने हिंदू मंदिरों का मतलब क्या तुड़वाया। अपने प्रथम सूबेदारों के काल में उसने गुजरात के नवनिर्मित चिंतामणि मंदिर को ध्वस्त करके उसके स्थान पर मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। अकबर महान ने जिस जजिया कर की समाप्ति कर दी थी, औरंगजेब ने उसे पुनर्जीवित कर दिया। उसका एक मूर्खतापूर्ण कार्य था, क्योंकि बहुत सारे हिंदू लोग जो थे इनके मतलब क्या हो गए? विरोध हो गए, मतलब विरोधी हो गए, ठीक है, विद्रोही हो गए। औरंगजेब पर एक आरोप लगता है कि उसने हिंदुओं को सरकारी पदों से अलग कर दिया। औरंगजेब ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। पूछा जाता है कि इस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, तो अकबर ने भी औरंगजेब। लगवाया था, इसने भी लगाया था, ठीक है। ये। हिंदुओं के तीर्थ यात्रा पे कर लगा दिया, जो कि अकबर के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। इससे पहले अकबर ने भी सती प्रथा को बंद करवाने का प्रयास किया था। मैंने पहले ही बोला, दोनों ने किया था। इसने हिंदू त्योहार और उत्सवों को मनाने जाने पर रोक लगा दी। औरंगजेब के आदेश पर परिणाम स्वरूप बनारस का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा में केशव राम मंदिर तथा गुजरात का सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया। तो औरंगजेब के समय में जो इसके आदेश पे जो प्रमुख मंदिर को तोड़ा गया, उसमें ध्यान रखिएगा, विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे? बनारस में है, काशी विश्वनाथ, ठीक है। मथुरा का केशव राम मंदिर को तोड़ा गया, गुजरात के सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया इसके आदेश पे, ठीक है। ध्यान रहे, इसने अपने शासक का झरोखा दर्शन जो था, खिड़की से जो देखते थे तुलादान प्रथा जो था, इस सबको मतलब क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, ठीक है। और जब इस्लामी कानूनों को अक्षर अक्षर मतलब हूबहू, ठीक है, मतलब जो लिखा हुआ उसी मानने के कारण अपनी कट्टर सुन्नी प्रजा के ये जिंदा पीठ तथा अपने सादे रहन सहन, रोजे तथा नवाज का नियमित रूप से पालन करने तथा जीवन भर शराब न पीने के कारण शाही दरवेश के रूप में जाना जाता, ठीक है। तो इसको शाही दरवेश भी कहते थे। 3 रोज का नवाजी था, ध्यान में रखेंगे, कट्टर था, काफी सुन्नी था, कट्टर सुन्नी था, इसलिए इसको जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है।
कल के क्लास में हम लोग देखेंगे मुगल कालीन, ठीक है, मुगल कालीन, ठीक है, मुगल कालीन प्रशासन एवं संस्कृति को कल के क्लास में मुख्यतः हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। और कल के क्लास में ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। उसका मुगल प्रशासन अर्थव्यवस्था जो है से बड़ा चैप्टर रहेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे।